आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक रेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इसका वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम कर सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये जो स्क्वायर रूट में 12 दिख रहा है, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 4 × 3 होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9 प्लस स्क्वायर रूट में ये 108 की जगह पर लिख सकते हैं 36 × 3। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इतना बन गया। तो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में, यहाँ देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 4 × स्क्वायर रूट में 3 होल डिवाइडेड बाई 9 प्लस इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 36 × स्क्वायर रूट में 3। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 है ये, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 स्क्वायर रूट में ये 3 हो गया। तो अब इसी को हम यहां पर कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट में 3 ऐसे ही रहने दें डिवाइडेड बाई 6 √3 प्लस 9। यहां से हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। तो हम यहां से कर सकते हैं, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 √3 डिवाइडेड बाई 6 √3 प्लस 9। अब रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 6 √3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 9 से। तो आप यहां से ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर रूट में 3 इंटू के तौर पे 6 √3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई यहाँ लिख सकते हैं हम 6 √3 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो इससे आगे यहाँ मल्टीप्लाई के तौर पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा ये 2 रूट में 3 2 √3 इंटू 6 √3 माइनस 9 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाई 6 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 81 और इस पूरे का कर दिया हमने स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ना ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 12 × 3 माइनस 18 रूट में 3 डिवाइडेड बाई यहाँ 36 × 3 माइनस 81। तो फिर यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में, देखिए यहाँ 3 कॉमन आउट अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 √3 डिवाइडेड बाई
3 इंटू 36 माइनस 27, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आगे देखिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होने वाला है 12 माइनस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, हो जाएगा 9। तो अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1/9 और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 12 माइनस 6 रूट 3। तो यहाँ से आप देखें तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 इंटू स्क्वायर रूट में 12 माइनस 6 रूट 3। स्क्वायर रूट में 1/9 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/3, और फिर यहाँ स्क्वायर रूट में 12 माइनस 6 स्क्वायर रूट में 3। तो अब यहाँ पर जो है हमें इसको फिर से आगे सॉल्व करना है। तो हम इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा 1/3 हो गया, और यहाँ ये जो स्क्वायर रूट में दिख रहा है हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो 12 दिख रहा है इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, हो जाएगा ये 9 प्लस 3 माइनस 6 के जगह पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रूट में 3। तो ये इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट में 9 का स्क्वायर 9 है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का मतलब है स्क्वायर रूट में 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 रूट में ये 3 हो गया। तो हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। यहाँ क्लियरली दिखेगा कि a के जगह पर आपको 3 दिखेगा और b के जगह पर आपको रूट में 3 दिखेगा। तो ये इक्वल होगा 1/3 के। स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट में 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। अगर आप यहाँ पर जो है स्क्वायर से देखें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट में 3 हो गया। 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इसके अंदर तो यहाँ से क्या बनेगा 1/3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हमारा यहाँ पर जो है फाइनल आंसर हुआ ये। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इसका जो फाइनली आंसर मिल रहा है वो 1 माइनस स्क्वायर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 3 ये मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।